आप देख रहे हैं RBN न्यूज़ 24/7। हरिनगर वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ उपाध्यक्ष मौजूद हैं उमेश चौकन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भी हैं। और आज इनसे हम लोकसभा चुनाव को लेकर और कुछ राजनीतिक मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है जो आप हर टाइम एक्टिव रहते हो अपने बदरपुर विधानसभा के मुद्दों पे। जो भी कोई मुद्दे होते हैं उनको उठाते हो, तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, शुभकामनाएं भी दूंगा। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, जो बदरपुर से विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष पार्टी से, तो किस तरह का चुनाव आप मान रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, तो क्या समीकरण आप लेकर चल रहे हैं? समीकरण यही है कि एक तरफा जीतेंगे और काफ़ी अच्छी वोटों से जीतेंगे पूरी लोकसभा में, और मुद्दे यही रहेंगे हमारे जो मुद्दे हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो कितना चुनौती रामवीर जी के लिए आप उनको मानते हैं? किस तरह का जो है माहौल रहेगा? क्योंकि टिकट कटने से हो सकता है बीजेपी के लोग भी बगावत करें। बीजेपी के ये परिवार ऐसा है कि इसमें पहली बात तो कभी कोई रूठता ही नहीं है, और अगर कहते हैं ना सुबह का भटका शाम को घर आ जाए, तो उसे रूठा हुआ नहीं कहते। तो पहली बात तो इसमें कोई रूठता नहीं है, और ये लोगों की बात है, तरह तरह की बातें आती हैं, तो ऐसा गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको दो पार्टियां ने मिलकर जो है गठबंधन बनाया है, तो हो सकता है दोनों ही पार्टियों के एक साथ आने से रामवीर जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं हो सकता, एक तरफा जीत रहे हैं, ये गठबंधन कर लो चाहे कुछ कर लो, और बहुत अच्छी बहुमत से जीत रहे हैं। और सातों सीटों को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सातों की सातों सीट जीत के आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो दिल्ली में गठबंधन जो हुआ है ना, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। एक ने तो 65 साल तक राज करा और जनता को लूटा पूरे देश को, और दिल्ली में 9 साल से केजरीवाल जी ठग रहे हैं। आज ये गठबंधन को ठगबंधन में जो जनता कह रही है, ये सच्चाई है, ये ठगबंधन। इनको पब्लिक नहीं लाइक करती, और मोदी जी के नेतृत्व में सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और दिल्ली नहीं, 400 प्लस मोदी जी को जो नारा है ना, 400 प्लस है ही हैं। लोग बीजेपी को ही वोट क्यों दें? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से लोगों की सुविधाओं के लिए अनेक योजनाएं लेके आई हैं, लोगों को पानी फ्री दिया है, लोगों को बिजली का बिल नहीं आ रहा लोगों को, और महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री मिल रही है। और उसके बाद जो अभी नई घोषणा हुई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो उनको महिलाओं को दी जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट हो सकती है। महेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, चुनाव सिर पे हैं और इनको चुनाव में ही याद आती है, समझ रहे हो ना, चुनाव में ही याद आती है इनमें जनता को कैसे वोट खींचनी है। लेडीज़ों को 1000 रुपये कह दिए हैं कि 1000 रुपये डालेंगे हर लेडीज़ के खातों में, और मैं कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल झूठ है। और आज देखो ना उसके पानी के बिल कितने आए हुए हैं, जनता त्राई त्राई परेशान है। तो ये गुमराह करना इनका काम है। और रही बात हमारे इसकी, क्या नाम है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की, जो बस फ्री कर रखी हैं, आज देखो ना बसों में आग लग रही हैं, कहीं ख़राब हो रही हैं। ये क्या है? ये हमारे देश को, हमारी दिल्ली को गरीब करने की एक वो पॉलिसी है, समझ रहे हो ना, केजरीवाल जी की। तो जनता का पैसा कैसे बर्बाद करना है केजरीवाल जी को अच्छा आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये अभी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देख रहा था, तो कह रहे जीत रहे हैं। एक भी सीट नहीं आ रही है, एक भी दिल्ली में सीट नहीं आ रही है केजरीवाल जी। और अब मैं इसी चैनल के माध्यम से अभी से ही बोल रहा हूँ, तो यही हमारी बात रहेगी। नारायण दत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, बदरपुर से विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? भारतीय जनता पार्टी सेसु नेतृत्व का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो नारायण दत्त शर्मा जी को पार्टी में ज्वाइनिंग करी, और वो भी ज्वाइनिंग रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के नेतृत्व में। और पार्टी के काफ़ी बड़े बड़े आला अधिकारी थे जिनके नेतृत्व में उन्होंने ज्वाइनिंग करी। तो पार्टी तो कोई भी जा सकता है पार्टी में, ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है, तो सबका स्वागत है, पार्टी सबका स्वागत करती है।